एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अभी एसएससी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, तो उसी के चलते ना ही तो मेरा पढ़ाने का मन था और ना ही आपका पढ़ने का मन होगा, क्योंकि चीजें बहुत ही खराब हो चुकी हैं। देखिए, जैसे कि नई एजेंसी है एग्जाम कराने के लिए, उसमें लैब्स तैयार नहीं थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और भी तमाम सारी ऐसी चीजें थी जिनके चलते सभी डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, लेकिन देखिए अभी ठीक है, जो एग्जाम हमारा होने वाला था सीजीएल का वो पोस्टपोन हुआ, बट फिर से नई डेट आ गई है, 9 सितंबर से है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भूलते हुए इनके ऊपर भी काम चलता रहेगा कि जो रिफॉर्म्स है एग्जाम्स में वो भी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब देखिए एग्जाम को लगभग 20 डेज बचे हैं, तो उन्हीं 20 डेज की स्ट्रेटेजी में लेकर के आई हूँ कि हम एग्जाम जो नया पैटर्न अब है, जो एडीक्यूटी करा रही है एग्जाम, न्यू पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं, ठीक है, उनको हम कैसे तैयार करेंगे एग्जाम से पहले कम टाइम में। ठीक है, और एग्जाम में जब हम जाएंगे तो एक्यूरेसी भी हमारी ठीक होनी चाहिए, उसी पे अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी है नए पैटर्न पे बेस्ड, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अभी हम जो टीयर 1 का सिलेबस पढ़ते थे जब तक टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, ठीक है, तो एक फिक्स पैटर्न के सवाल थे जो हम करते रहते थे। बट अभी क्या है, अभी के एग्जाम के लिए हमें नए क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जो प्री में सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है वो सेम हो चुका है। क्योंकि देखिए प्री में कहीं भी स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्री के एग्जाम में भी दिया है। अभी जैसे कि आप फेज 13 में देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो 90% है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो भी पुराना पढ़ा हुआ है वो खराब जाएगा, नहीं। 90% पेपर जो है वो जो हम पहले से ओल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं वहीं से पेपर बनेगा। ठीक है, 10 to 12% हम कह सकते हैं कि न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आए हैं वो न्यू चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इन 10% के लिए जो हमारा 90% था उसको वेस्ट करें। ठीक है, बट हाँ एक चीज हो सकती है कि चैप्टर तो वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है जो हमने पुराना पढ़ा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो चैप्टर्स हमने पहले से पढ़ रखे हैं उनके नए पैटर्न के सवाल भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जो नए नए एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे सीडीएस का एग्जाम आप देख सकते हैं, स्टेट के एग्जाम आप देख सकते हैं, थोड़ा आप यूपीएससी जो सीएससी का एग्जाम होता है सीसेट, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मैं भी आपको कराऊंगी। अब रही देखिए बात न्यू चैप्टर की, जो इन्होंने दिए हैं, जबकि वो मेंस में थे, प्री में नहीं थे, लेकिन इन्होंने दिया है तो हम भी उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और जो मेंसुरेशन के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी हम तैयार करेंगे। तो देखिए इनके लिए मैं आप वीडियो लेकर के आऊंगी, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्वार्टाइल, डेसाइल, ठीक है, और परसेंटाइल, इन सब पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान रहने वाला है नेक्स्ट 20 डेज का। ओके, जिसमें 10 डेज में हम जो हमारे नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, वो हम कर लेंगे। उसके बाकी जो 10 डेज बचेंगे, ठीक है, हम उसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी तक जो टीसीएस करा रही थी उससे हटके थोड़ा और भी एग्जाम्स है जो होते हैं। ठीक है, तो जो टीसीएस के हटके एग्जाम कराई गई थी दूसरी कंपनियों द्वारा, ठीक है, हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं आपको बता दूं, आप इसमें बीच बीच में मेंस का मॉक टेस्ट भी देते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे मेंस के चैप्टर हैं जो प्री में भी ऐड हो चुके हैं, तो अब प्री और मेंस कुछ अलग नहीं। ठीक है, देखिए उसके बाद रही बात
रीजनिंग की अगर हम देखते हैं, रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में भी देखिए कुछ टॉपिक जो है ऐड हुए हैं, जैसे अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐड हुआ है देखिए कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये ऐड हुआ है। और तो कुछ नए नए टॉपिक हैं जो पहले एसएससी में नहीं पूछे जाते थे, अभी पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं क्लास लेकर के आऊंगी रीजनिंग के लिए, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी। तो उसके लिए थोड़ा आप बैंक पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ समझ आया होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा नए की साइड ना भागते हुए जो आपको पुराना पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। 90% जो पेपर बनेगा वो उसी से बनेगा, ठीक है। 10% 10 to 12% उम्मीद है कि नए चैप्टर से क्वेश्चन बने, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको वो भी कराने वाली हूँ, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, जिसमें मैं कल आपको करवाने वाली हूँ क्वार्टाइल, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।